Good day, friends. Today we are going to study about English grammar. आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कौन सा टॉपिक हमारा है और उसमें क्या किया जाएगा, क्या कैसे जानना है और कौन सी ट्रिक होती है उसकी। और साथ ही साथ मैं आपको ये चीज़ और बता दूं जो कि बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है। आपको बताने के लिए मैं पिछले कई दिनों से सोच रहा था, बता नहीं पाया कि आगे इस 1 दिसंबर से आपकी क्लास जो है यूपी बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन को लेकर के ये बिल्कुल तत्पर हो गई है हमारी ये संस्था। और आपके लिए कम समय में, आप जान ही रहे हो कि कितने डेट से परीक्षा होने वाली है और किस डेट को कौन सा सब्जेक्ट है, कितना समय आपके पास है, तो आप जान ही रहे हो सीमित समय है और तैयारियां लंबी हैं। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, आपके लिए एक ऐसा पाठ्यक्रम तैयार कर रहे हैं कि कम समय में ही आपके पूर्ण विषय वस्तु को सीमित करके दिया जाए, ताकि उतने समय में ही आपका जितना भी पढ़ाया गया है या छूट गया है सब कुछ कवर कर लिया जाए। कम समय में ही आपके जितने सब्जेक्ट हैं, हिंदी है, मैथ है, इंग्लिश है, हिंदी में जो संस्कृत का पोर्शन है वो है, साइंस है, सबका सब एक निचोड़ है। ये नहीं है कि अब बहुत लेंदी करके, बहुत लंबा करके, बहुत पाठ्यक्रम को बृहद स्तरीय तरीके से बताया जाए, बोरिंग हो, ऐसा नहीं है। कम समय में अधिक से अधिक मैटर आपको सप्लाई किए जाएं, ताकि आपकी परीक्षा में आपको बैठने से पहले कोई हेजिटेशन, कोई हिच या हेजिटेशन फील ना हो, आपको लगे कि वास्तव में अब मजा आ रहा है। कम समय में ही आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। और लेकिन ये शर्त है कि आपको इसके साथ जुड़ना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। हम प्रयास कर रहे हैं, बाकी प्रयास आपको करना है। हमारा प्रयास 10% होगा तो 90% आपका प्रयास होगा। और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर आपने हमारे कदम से कदम मिलाकर चलने का काम किया तो निश्चित है कि बोर्ड एग्जाम आपके लिए कुछ भी नहीं, हलवा होगा, कुछ भी नहीं होगा। और पहले हम आज का ही ये देखें कि जो ग्रामर हमारा चलने वाला है, और आज ग्रामर का मेरा पहला पोर्शन है, पहला टॉपिक है, और वो नाउन है। आप जानते हो कि ग्रामर जो शुरू होता है तो सबसे पहले नाउन को ही लिया जाता है, वो एक बेस है और वहाँ से शुरू होता है। आज तक हमने तमाम तरह से, तमाम अध्यापकों से, तमाम इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में, स्कूल में या अपने पेरेंट्स से ये सीखा है कि नाउन को उन्होंने कैसे डिफाइन किया, कैसे बताया, और हम जानते रहे। तो अब हम आज जानेंगे एक नए तरीके से, कम समय में, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जानेंगे और ये महसूस करेंगे कि वास्तव में ये जानने लायक है। मैं आज तक जितनी भी वीडियो बना करके डाला हूँ, बताया हूँ आपको, तो आपको ये फील करा दिया हूँ लास्ट तक जाते जाते कि आपने ऐसा जो है मैटर, सब्जेक्ट मैटर नहीं पाया था, ये विषय वस्तु आपको नहीं मिली थी, और मिली भी होगी तो उतना ट्रिक के साथ नहीं रही होगी, वो आया माइंड में और स्लिप करके निकल लिया। तो अब हम देखेंगे कि ये नाउन हमारा आज का टॉपिक, मैंने पहले से ही बताया है कि ये नाउन है, और नाउन को आज हम जानेंगे और किस तरीके से जानेंगे ये सामने रखा गया है। अब देखिए, मैं आता हूँ, पहले उस बात को दोहरा दूँ एक बार जो हमें पहले से मिला है। बताया गया कि नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस आर थिंग। ये बताया गया, नाउन इज द नेम, किसके? नाउन इज द नेम, नाउन सिर्फ नाम को कहते हैं। किसके किसके? तो हम लिखेंगे यहाँ किसके किसके नाम को कहते हैं, तो वो है पर्सन, पर्सन, प्लेस, और आया थिंग। यही आया, पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन इज द नेम, किसके नेम? इन्हीं में से, पर्सन, प्लेस और थिंग। यही बताया गया कि आपको पर्सन के नाम हो तो व्यक्ति के नाम हो, स्थान के नाम हो, या फिर वस्तु के नाम हो तो उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा जो होती हैं वो इन्हीं तीनों में से बनकर आगे आती हैं आपके सामने। तो पर्सन में आप जानते हैं कि राम, श्याम, मोहन, सोहन, गौरी, ये पर्सन में आ गए। प्लेस में आ गया दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, बनारस, पंजाब, छत्तीसगढ़। और थिंग में जैसे हमने हाथ में लिया है, ये माँ का पेन है, ये है टेबल है, स्टूल है, बेंच है, बोर्ड है, लाइट है, तो ये सब की सब क्या है, ये नाउन हो गई। अब देखिए, मैटर एक फंस जाता है हमारा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हमें बड़ी पापड़ बेलनी पड़ती है। आता है क्रम में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बता भी दिया जाता है, लेकिन वो परमानेंट माइंड में घर नहीं करता, वो रहता नहीं है, कहीं ना कहीं वो स्लिप कर ही जाता है। बच्चे ये तीनों में तो माहिर हो जाते हैं, पर्सन, प्लेस आर थिंग में तो वो बढ़िया से जान जाते हैं, लेकिन उनके बाद उनको दिक्कतें जो होती हैं वो इन जगह पे आकर के हो जाती हैं। हमने एक नया सिस्टम बनाया, नई तरीका
बनाया और उसमें मैंने यहाँ तीन वो टॉपिक लिया, 3 बिंदु लिया। इन 3 बिंदुओं से ये अलग कहीं जाएगा ही नाउन नहीं, और आप तीनों को ध्यान से खाली सुन लें। ये लेक्चर खाली सुनने की चीज़ है, नोट करना तो आप बाद में भी कर लोगे। सिर्फ ईमानदारी से, हिला हवाली ना करते हुए बिल्कुल ध्यान से इसको खाली सुन लीजिए। बस सुनने के बाद आपको फिर नाउन में यावत जीवन, थ्रू आउट लाइफ, कभी ये दिक्कत आएगी ही नहीं। आप समझ जाओगे कि नाउन इतने ही दायरे में है ही। आप नाउन्स को पढ़ते हो, 6 में भी पढ़ाया जाता है, 7th में पढ़ाया जाता है, 8th में पढ़ाया जाता है, 9th 10th 11th, यहाँ तक कि ग्रेजुएशन करने के बाद कंपटीशन में भी बैठते हैं, तब भी समझ में आता यही है कि कोई ना कोई क्वेश्चन आता है और हम कर नहीं पाते सही ढंग से, गलतियां कर बैठते हैं। मैं आज बता दे रहा हूं कि आज ही आप पढ़िए, चाहे आप किसी भी क्लास में हो। ये जो वीडियो देख रहे हैं जरूरी नहीं कि हाई स्कूल वाले ही देख रहे हो, जो भी बच्चा देख रहा होगा, हाई स्कूल का होगा, 11th का होगा, 12th का होगा, या 6th 7th 8th का होगा, सिर्फ वो ध्यान से सुन ले। बस सुनने के बाद फिर उसे कभी जीवन में सारी समस्याएं भले सताएं, लेकिन नाउन्स की समस्या तो पूरे जीवन में नहीं सताएगी। आगे आते हैं, पहले तो हम इसको जो है क्लीन कर दें, क्योंकि मैं अपनी बात बताने जा रहा हूं। अब देखिए, हमने नाउन लिखा यहां और लिखा लुक, टच, फील। आप सोचेंगे कि ये लुक, टच और फील, ये 3 चीजें क्यों लिखी गई हैं, इनका नाउन में क्या मतलब है? तो हम देखें, पहला है लुक। पहला हमारा क्या है? लुक। लुक मीन्स होता है देखना। लुक मीन्स होता है देखना। इनको हम लिखें, पहले हिंदी में लिख के आपको समझा दें। देखना। टच मीन्स होता है स्पर्श करना। इनको दूसरे शब्द में बोलते हैं छूना। और हम आगे लिखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स होता है, नहीं, ये फील माने होता है महसूस करना। क्या करना? महसूस करना। बहुत जोरदार टॉपिक होने वाला है और ये मज़ा देने वाला है आपको और सुनने वाले को, और आप किसी को समझाएंगे तो उसको भी लगेगा कि हाँ भाई वह क्या तरीके से बता दिया, पूरे जीवन में भूलने वाला नहीं है। अब ये देखिए, हमने लिखा देखना, स्पर्श करना यानी छूना और महसूस करना। हम ये जानेंगे कि नेम ऑफ ऑल दी पर्सन, प्लेस, थिंग वी लुक, जिन्हें हम नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग लिख, वो तो समझ ही गए हैं। उसके बाद वी लुक, टच, फील, वेयर टू, जिसे हम क्या करते हैं? देखते हैं, छूते हैं, महसूस करते हैं, कॉल्ड नाउन। आगे देखते हैं, देखना। अब हम अपनी भाषा में समझाएं आपको, गांव की भाषा में समझे और अच्छा मजा देगा। देखना, हम सीधा कहेंगे कि ब्रह्मांड की, यूनिवर्स की, संसार की जितनी चीजें हैं जिन्हें हम आंखों से देख सकते हैं, संसार की वो समस्त चीजें जिन्हें हम देख सकते हैं, सब नाउन है। जितनी चीजों को आप देख सकते हैं आंखों से, सब नाउन हैं। उनके नाम अगर ले रहे हैं तो नाउन है। आप देख कर रहे हो अपने अगल बगल, घर, खेती बाड़ी, फसल, पौधे, वनस्पतियां, जीव जंतु, आप इतने को देखे। ऊपर चलिए, हम देखते हैं आसमान। आसमान स्काई नाउन, स्टार नाउन, प्लैनेट्स जितने भी हैं देख सकते हैं, तो भी सब तो दिखाई नहीं पड़ते, जितने दिखाई पड़ रहे हैं प्लेनेट, अब उसमें भी नाम हमने किसी का ले लिया, प्रॉपर नाउन में आ जाएंगे। पृथ्वी है, शुक्र है, शनि है, अरुण वरुण, ये सब प्रॉपर नाउन में आ जाएंगे। अब आप देखिए, इसमें हमने क्या किया? देखना। तो हमने ये बताया कि जितनी भी संसार की चीजें हैं, इस यूनिवर्स में व्याप्त हैं, ब्रह्मांड में हैं, जिन्हें हम आंखों से देख सकते हैं, सब नाउन है। सब क्या है? सब नाउन है। एक एक एग्जाम्पल आप चाहें तो लिख लें, देखने में क्या क्या हो सकता है। जैसे हमने देखा क्या? स्काई नाउन है, स्टार नाउन है। फिर इधर आते हैं, रोड, सिटी, स्कूल, यानी जितनी चीजों को हम आंखों से देख सकते हैं उनके नाम सब के सब क्या है? नाउन है। पहला मैटर ओवर, द फर्स्ट मैटर इज नाउ ओवर। सेकंड, स्पर्श करना। एक प्रश्न ये बनता है कि मान लिया इत्तेफाक से हम इसको छू रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, तो देख रहे हैं तो ये तो पेन है,
और पेन को मैंने देखा तो ये तो नाउन क्लियर हो गया। यदि इत्तेफाक से आदमी अंधा है तो क्या करे? अब देखने वाली बात तो कट गई वहाँ, वो देखेगा कैसे? इसका मतलब उसके लिए जीवन में कोई नाउन बचा ही नहीं है। बचा है, वो अंधा है, आंखें बंद करे और स्पर्श करके ये पता कर सकता कि ये तो पेन है। जिन्हें हम क्या करते हैं, क्या करते हैं? छूते हैं। जिन्हें हम क्या करते हैं? छूते हैं। छू करके और पता कर लें वो नाउन है। इनको छुआ, ईयरफोन, माइक, चेयर को छुआ, चेयर को पता है, मोटरसाइकिल छुआ, पता है। जितनी चीजों को आप छू सकते हैं सबके सबके नाम जितने भी होंगे सब नाउन होंगे। दूसरी बात छूने वाली आती है, जितनी चीजों को आप छू सकते हैं। अब बात आती है स्काई। हमने देखने का मैटर अलग क्यों किया? स्काई हमने डाल दिया उसमें, स्टार डाल दिया उसमें। अब स्टार माने तारा। अब तारे को हम छुए तो हम जाएंगे नहीं, छू सकते हैं? नहीं छू सकते तो इनको देखने वाले लिस्ट में डालो ना। जितनी चीजों को देख सकते हैं सब नाउन। सब क्या है? सब क्रमशः है नाउन। टच कर सकते हो, नाउन। फील, नाउन। अभी फीलिंग की बात तो सबसे जोरदार तो ये हमारा मैटर है। अभी देखिए छू स्पर्श करने वाले में इन्हीं चीजों को हम नहीं डालेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीजें जिन्हें हम छू नहीं सकते। हमने लिख दिया पेन, बुक, बाइक, बोर्ड, एटसेट्रा। बहुत ज्यादा है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस खाली रूल को समझने की जरूरत है। जितनी चीजों को देख सकते हो नाउन, जितनी चीजों को तुम छू सकते हो नाउन। मैटर आता है अब हमारा तीसरा, फील। फील करने का मैटर आता है। अब ये देखेंगे कि ये फील जो है ये क्या करता है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाता है। अब ये नाउन के जितने 5 काइंड्स दिए गए हैं, 5 काइंड्स, ये 5 काइंड्स में प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और ये जो है कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। तो ये जितने 5 काइंड्स इसके दिए गए हैं, इन दोनों में 4 काइंड्स आ गए। कितने आ गए? 4 काइंड्स। सिंगल काइंड बचा है हमारा, वो आएगा फील में। ये किस में आएगा? एक काइंड बचा है, 1 काइंड इज रेस्ट। अभी शेष बचा कितना है? एक, और उसका नाम है फील। अब देखिए फील में क्या करते हैं हम, देखते रहिएगा। फील में क्या करना होता है, कैसे हम पता करें कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। तो अब हम थोड़ी सा आपको गहराई की तरफ ले चलते हैं, थोड़ी सा, बहुत ज़्यादा नहीं है, डेप्थ में हम चलेंगे। फील, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, महसूस करना। अब देखो होता क्या है, एडजेक्टिव एक वर्ड है, विशेषण है, एडजेक्टिव जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं। तो ये विशेषण जो होते हैं इन्हीं से ही हम जो है इनसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन निकालेंगे। निकलता तो वर्ब से भी है लेकिन यहाँ जो है हम महसूस करने की चीज़ जो है ये हम निकालेंगे अभी फिलहाल एडजेक्टिव से। तो देखेंगे कि ये कैसे निकाले जाते हैं। महसूस करना ये कैसे हम जानेंगे। तो जैसे हमने ये देखा, ये बोर्ड है, ये क्या है? ये बोर्ड है। ये छूने के बाद क्या है? स्मूथ है। बोर्ड क्या है? स्मूथ है। तो हम लिखेंगे यहाँ बोर्ड स्मूथ, स्मूथ, स्मूथ। अब ये देखेंगे कि ये स्मूथ जो है ये है क्या? चिकना है। क्या है? चिकना है। चिकना है। तो अब कहीं ना कहीं ये जो चिकना है ये तो विशेषण है। ये क्या है? विशेषण। ध्यान से सुनिएगा भैया, थोड़ी सा भी जल्दीबाजी नहीं, अभी तुरंत ये मैटर हम क्लियर करने वाले हैं, 1 सेकंड भी शायद लगे इसमें। तो स्मूथ, अब स्मूथनेस हमने क्या जोड़ा इसमें? जोड़ा क्या? स्मूथनेस जोड़ा। स्मूथ में हमने क्या जोड़ा? नेस जोड़ दिया, थोड़ा सा नेस जोड़ा, ये बन गया चिकनापन। क्या बना? चिकनापन। अब देखिए चिकनापन जो है ये नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बाकी बातें हम अगले पेज में करते हैं, इससे जोरदार और तरीके से आसानी से आपको समझा देते हैं। अब देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमको करना क्या है, सबसे बड़ी चीज तो ये है। अब हम सिर्फ इसी के बारे में चर्चा करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे एक, वस्तुएं होती हैं, वस्तुएं, हम इस पर 2 ग्रुप बना लें इसको। वस्तुएं होती हैं, होती हैं, होती हैं क्या? विशेषण।
एडजेक्टिव लिख लो, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। और दूसरा है हम महसूस करते हैं, हम महसूस करते हैं, वी फील, वी फील। अब देखिए थोड़ी सा ध्यान देने की जरूरत है भैया। वी फील ये होगा नाउन, कौन सा? एबीएस नाउन, एबीएस नाउन। ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब यही सारा मैटर है, द क्रक्स ऑफ द मैटर इज दिस, यही है। अब इस पे ध्यान दे दिए तो काम। वस्तुएं होती हैं, देखो होती क्या है, वस्तुएं होती हैं। जैसे ये क्या है, ये ब्लैक है, तो हम लिखेंगे ये ब्लैक। क्या लिख दिया हमने? वस्तुएं होती हैं ब्लैक, और उन वस्तुओं को देखने के बाद हम ब्लैक नहीं महसूस करते हैं। वस्तु को देखने के बाद हम ब्लैक नहीं महसूस करते हैं, हम महसूस क्या करते हैं? इसकी ब्लैकनेस। क्या महसूस करते हैं? ब्लैकनेस, ब्लैकनेस फील करते हैं, कालापन। हम क्या महसूस करते हैं? कालापन। और वस्तुएं होती क्या है? ब्लैक, काला। ब्लैक माने काला, ब्लैक मीन्स काला। और क्या है ये? हम फील करते हैं ब्लैकनेस। फैट, फैट। आदमी देखो होता क्या है, कोई वस्तु हो या कोई व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो, अगर वो मोटी है, थिक है, तो थिक होगी तो वो होगी मोटी। अब देखिए वस्तुएं, व्यक्ति, व्यक्ति को भी डालिए इसमें। व्यक्ति या वस्तु होते हैं, क्या है? होते हैं क्या? फैट। अब हम दूसरा देखेंगे, फैट। वस्तुएं या व्यक्ति, व्यक्ति होता क्या है? मोटा। लेकिन मोटा व्यक्ति को देख करके हम मोटा नहीं महसूस करते हैं। मोटे व्यक्ति को देख करके हम मोटा नहीं महसूस करते हैं, हम उसकी मोटाई महसूस करते हैं। तो क्या होगा? फैटनेस। क्या फील करते हैं हम? फैटनेस, मोटाई। तो जो ये मोटाई है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की लिस्ट चल रही है, तो एडजेक्टिव की है, जिसका इससे कोई संबंध नहीं है। बस इसको बनाने के लिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए हम इसको डाल रहे हैं। आदमी देखिए क्या होता है? वाइज। व्यक्ति क्या होता है? वाइज। वाइज माने क्या होता है? बुद्धिमान। वाइज मीन्स बुद्धिमान। व्यक्ति क्या होता है? बुद्धिमान। और उस व्यक्ति को देख करके हम बुद्धिमान नहीं महसूस करते, हम उसकी बुद्धिमत्ता महसूस करते हैं, इसलिए बनेगा विजडम। क्या? विजडम। क्या बनेगा? विजडम माने बुद्धिमत्ता। क्या है? बुद्धिमत्ता या बुद्धिमानी। अब देखिए वस्तुएं, व्यक्ति होते क्या है? ये ब्लैक है तो ब्लैकनेस होती है। वस्तुएं काली, हम उसका कालापन महसूस करते हैं। पेयर, कोई व्यक्ति है गोरा है, तो हम गोरे को देखते हैं, वो गोरा है, वो गोरा है, और हम महसूस क्या करते हैं उसको देख के? उसकी गोराई, उसका गोरापन देख के हमें फील होता है। ये क्या है? ये बोर्ड है, चिकना है, स्मूथ है, तो ये चिकना स्वयं में है, और हम ये इसको छूने के बाद हम जो फील कर रहे हैं वो इसकी चिकनाहट फील कर रहे हैं। हम इसको क्या फील कर रहे हैं? चिकनाहट। तवा है, तवा हीटर पे रखा हुआ है, गैस उस पे रखा हुआ है बर्नर के ऊपर, तो वो क्या होगा? तवा गर्म होगा। तो वो तवा क्या है? वो गर्म है। वो क्या है? हॉट है। वो क्या है? वो गर्म है, वो गर्म है। और जब हम उसको छुएंगे तो हम गर्म नहीं महसूस करते। ये सबसे बड़ी गलती है कि आदमी कहता है ये गर्म है और गर्म महसूस नहीं करते। हम उसको छूने के बाद हॉटनेस फील करते हैं। इस क्या? हॉटनेस। हॉटनेस माने गर्मी। क्या फील करते हैं? हम उसकी गर्मी फील करते हैं। हम उसकी क्या फील करते हैं? गर्मी। अब देखिए आगे हम फिर आते हैं, जैसे कोई चीज है, देखते रहिएगा, वही फिर हम कॉलम बना लेते हैं। और ये आगे फिर जैसे कोई बर्फ है या कोई वस्तु है ठंडी है, फ्रिज में रखी गई थी, इसलिए वो क्या है? कोल्ड है। कोल्ड है, वो क्या है? कोल्ड, ठंडी है। ठंडी क्या है? वो वस्तु ठंडी है, लेकिन उसको छूने के बाद हम ठंडी नहीं महसूस करते हैं। हम उसको छूने के बाद ठंडी, लोग कहते हैं कि इसमें बहुत ठंडी बहुत ज्यादा है, आजकल ठंडी लग रही है। ठंडी नहीं लगती है।
ठंडक लगती है, ठंडापन महसूस होता है, तो कोल्डनेस। क्या होगा? कोल्डनेस। कोल्डनेस माने ठंडापन। क्या है? ठंडापन। ठंडापन क्या होगा? ठंडापन। तो उस ठंडी चीज को छूने के बाद, तो ठंडी चीज क्या है? एडजेक्टिव है। ठंडी चीज क्या है? एडजेक्टिव है। और जो हम फील कर रहे हैं वो एबीएस फील कर रहे हैं, एबीएस नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम फील कर रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम फील कर रहे हैं, और वस्तु है क्या? एडजेक्टिव है। और कोई भी चीज हो, जैसे कोई वस्तु हम खरीदने गए मार्केट में, हमने देखा कि ये जो है बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा महंगी है, तो हम हिंदी में ही आ जाएं तो वस्तुएं होती क्या है? महंगी। क्या है? महंगी। वस्तुएं क्या होती हैं? महंगी। लेकिन खरीदने जब हम जाते हैं तो महंगा नहीं महसूस करते हैं। यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम सीखना नहीं पसंद किया आज तक, और वो एडजेक्टिव से ही, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन का काम चला लिए, उसके जड़ तक नहीं गए। अब हम जाएंगे तो महंगी वस्तुएं होती हैं एक्सपेंसिव, तो जो अब नाउन बनेगा इसका तो बनेगा एक्सपेंसिवनेस। लिखने की जगह नहीं थी, छोड़ दिया मैंने। एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव मीन्स महंगी है, वो वस्तुएं क्या है? महंगी हैं। और महंगी होने के बाद जो हम खरीदने जाएंगे तो जो मुझे महसूस होगा उस महंगी वस्तु को खरीदने के पश्चात, वो हमें महसूस होगा उसकी महंगाई। क्या महसूस होगा? महंगाई। क्या महसूस होगा? व्हाट वी फील देन, हम क्या महसूस करते हैं? तो एक्सपेंसिवनेस। एक्सपेंसिवनेस, महंगाई। बनने को तो अभी तमाम ऐसे सफिक्स मिलेंगे आपको जो बताया जाएगा कि क्या क्या जोड़ करके एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाए जाते हैं। अभी तो हमने नेस जोड़ा है, एक जगह हमने सिर्फ डीओ, विजडम में डीओएम जोड़ा था। आगे कोई चीज़ है ध्यान में लाइए, जैसे ये कमरे में क्या, ये कमरा क्या इस समय पूरा ब्राइट है। ब्राइट माने BRIGHT। ये पूरा कमरा पूरा एकदम क्या है? चमकीला है। ये पूरा कमरा चमकीला है, लेकिन इस चमकीलेपन के बीच में अगर हम आए तो हमने ये चमकीला नहीं फील किया, बल्कि हमने इसकी चमक फील की। क्या फील किया? ब्राइटनेस। BRIGHTNESS, तो हम इसकी चमक फील किए। अब देखिए, तो जो हमने महसूस किया, एडजेक्टिव को देखा, एडजेक्टिव वो वस्तु थी, एडजेक्टिव वो व्यक्ति था, और उसको देखने के बाद जो हमने महसूस किया, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वही क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। चाहे कहीं से भी देख लीजिए, कोई भी एडजेक्टिव उठाएंगे, अमूमन तो हर किसी में बनता है, लेकिन कहीं कहीं अगर कोई अपवाद है तो वो अलग बात है, नहीं बन पाएगा। लेकिन ज़्यादातर आपको यही मिलेगा कि जो एडजेक्टिव होगा उससे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने की पूरी पूरी गुंजाइश होती है। इस प्रकार से दोस्तों हमने आपको ये बता दिया कि किस प्रकार से जो एडजेक्टिव हैं उनसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो ये जो 5 नाउन्स होते हैं, नाउन्स की जो 5 काइंड्स हैं, 5 काइंड्स में से ये तो कितने में 4 हो गए, और एक जो सिंगल फील जो होता है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन का काम करता है। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया, अब देखिए लुक, फिर से एक बार रिपीट कर दें जल्दी जल्दी में, कि जितनी चीज़ों को मैं ब्रह्मांड की, संसार की, दुनिया की, अगल बगल पास पड़ोस की चीज़ों को मैं देख रहा हूँ, सबके नाम नाउन। जितनी चीज़ों को मैं छू सकता हूँ या छूता हूँ, नाउन। जितनी चीज़ों को मैं फील कर सकता हूँ उस एडजेक्टिव से निकाल करके, वो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यही एक नाउन फंसता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखिए हिंदी में मैं आपको बता दूँ, जैसे कोई चीज़ हो जिनको हम देखें या फिर देखें, ये जो है चीज़ें इसमें भी काम करेंगी, वो फील कराती ही खाली हैं। देखने से, छूने से, जो भी कुछ हम महसूस करें, देख करके महसूस किया, छू करके महसूस किया। अब जैसे आ जाए आगे की बात, जैसे जो कोई चीज़ तेज चल रही है, तेज, तो जब तेज चलने वाली या बस है, गाड़ी है कोई, उसमें हम बैठते हैं तो हम महसूस क्या करते हैं? तेज महसूस करते हैं? नहीं, हम उसकी तेजी महसूस करते हैं। क्या महसूस करते हैं? उसकी तेजी महसूस करते हैं। कुएं में हम उतर गए, जैसे हम उतरे कहीं कुएं में या तालाब में उतरे, तो तालाब क्या था? डीप। क्या था? डीप, गहरा था।
गहरा क्या है? विशेषण है, एडजेक्टिव है। और गहरे में जब हम उतरे तो उतरने के बाद जैसे हम गहरे में जाएंगे तो हम गहरा नहीं महसूस करेंगे, हम उस तालाब की या उस नदी की गहराई महसूस करेंगे। डेप्थ, DEPTH, डेप्थ। डेप्थ माने क्या होता है? गहराई। अब देखिए, जैसे महंगाई वही पैटर्न पे है गहराई। तो गहरे में उतरेंगे तो गहराई। ऊंचे चीज, कोई पहाड़ पे चढ़ेंगे तो पहाड़ तो बड़ा ऊंचा है, लेकिन हम जब पहाड़ स्वयं में है क्या? तो हमने लिखा था यहाँ कि वस्तुएं होती हैं, पहाड़ होता क्या है? ऊंचा। और हम जब चढ़ेंगे तो महसूस क्या करेंगे? उसकी ऊंचाई। क्या महसूस करेंगे? उसकी ऊंचाई महसूस करेंगे। कोई चीज लंबी है तो वस्तु लंबी है, ये रोड बड़ा लंबा है, तो रोड बड़ा लंबा है तो वो रोड है क्या? लंबा। लेकिन जब हम उस पर चढ़ेंगे, राइडिंग करेंगे, गाड़ी चलाएंगे, बाइकिंग करेंगे या कोई भी साधन सवारी लेके जाएंगे, तो जब हम जाते जाएंगे तो वो है, रोड तो है लंबा, और चलने के नाते हम फील क्या करेंगे? उसकी लंबाई। क्या फील करेंगे? उसकी लंबाई। कोई चीज मोटा है, वो मोटा है, हम फील क्या करेंगे? उसकी मोटाई। इसी प्रकार से अब जो है हिंदी में भी आप समझ गए और अंग्रेजी में भी समझ गए कि कहीं कहीं आई जोड़ रहे हैं, कहीं कहीं पन जोड़ रहे हैं, कहीं कहीं कुछ जोड़ रहे हैं, कहीं कहीं कुछ जोड़ करके एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना रहे हैं। तो अब हमें आशा है कि आपको ये नाउन जो है ये विधिवत पूरी तरह से बढ़िया से आ गया है। अब इसमें कोई भी इफ बट नहीं है कि आपसे कोई चीज़ पूछा जाए तो आप कोई चीज़ ऐसा हो कि जो कह दें कि नहीं समझ में आ रहा है। फर्श बना है, फर्श जो है चिकना है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, टाइल्स लगा है तो स्मूथ है। तो स्मूथ तो ये है, लेकिन इसको छूने के बाद, इस पर चलने के बाद हम स्मूथ नहीं फील करते हैं, हम उसकी स्मूथनेस फील करते हैं, हम उसकी चिकनाहट फील करते हैं। पका हुआ आम खाते हैं, वो मीठा होता है, पका हुआ आम मीठा होता है, लेकिन हम जब उसको खाते हैं तो हम मीठा नहीं महसूस करते, हम उसका मिठास महसूस करते हैं या मीठापन महसूस करते हैं। तो अब मुझे पूरी तरह से विश्वास हो चुका है कि आपको ये बढ़िया से आ गया होगा। अब देयर मस्ट बी नो डाउट, कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए मुझे बताने के बाद लग रहा है। और कोई भी एंगल इसका जो है, कोई भी कार्नर बचा नहीं है जो मैंने आपको बता नहीं दिया हो, समझा नहीं दिया हो। अब नाउन जो है इस प्रकार से पूरी तरह से आज एकदम बिल्कुल ख़त्म होता है। अब इसमें कोई भी एंगल बचा नहीं है। बस इसी के साथ मैं जो है अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। ये सेशन आज का जो है यहीं समाप्त होता है मेरा। ओके, थैंक्स।